हाय हेलो बच्चों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं ऑल नॉलेज 0.2 चैनल। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.2। वो भी प्रश्न 2 को आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये न्यू सिलेबस का है, विषय गणित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न 2 में दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो इसका एक फार्मूला होता है। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ फार्मूला क्या है। तो इसका फार्मूला है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि शून्यकों का योग। ये रहा शून्यकों का योग। हिंदी से आपको समझा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, फिर एक्स प्लस शून्यकों का गुणांक। ये हम लिख देंगे इस फार्मूला में। हम इस फार्मूले में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल रख देंगे तो हमारा बहुपद बन जाएगा। तो चलिए आप लोग को पहला वाला करके दिखा देता हूँ तो आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहला वाला में पहला हल डाल लेते हैं बच्चों। हल डाल लेते हैं। अब हम लिख देंगे दिया है। हम लिख देंगे। अब हमें क्या दिया गया है वो हमें लिखना है, तो हम लिख देंगे दिया है शून्यकों का योग लिख देंगे, फिर शून्यकों का गुणांक लिख देंगे। गुणांक। अब देख लेते हैं क्या दिया गया है। शून्यकों का योग में शून्यकों का योग 1/4 दिया है और गुणांक -1 दिया है। तो लिख देते हैं शून्यकों का योग 1/4 दिया है और गुणांक -1 दिया है। तो चलिए अब हम फार्मूले पर रख देते हैं इसको। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, एक्स, इधर ब्रैकेट लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग हमारा 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर देते हैं 1/4 ब्रैकेट क्लोज। अब एक्स लगा देंगे इंटू में। अब प्लस शून्यकों का गुणांक, तो शून्यकों का गुणांक है -1। तो -1 ब्रैकेट के अंदर इसको लगा देंगे। अब ब्रैकेट क्लोज बड़ा वाला। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 गुणे में एक्स कर देंगे, गुणा एक्स करेंगे तो एक्स इधर आ जाएगा, ब्रैकेट टूट जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमारा माइनस हो जाएगा 1। अब हमको बटा 4 है यहाँ पे ये बटा 4 है, तो इसको हमें बटे से हटाना होगा। तो हमें दोनों तरफ इसका गुणा करना होगा, दोनों तरफ। तो दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आंसर हमारा। तो देख लेते हैं, दोनों तरफ हम रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर में 4 का गुणा करेंगे तो 4x² आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, 1x आएगा, लेकिन 1 तो लिखाता नहीं है तो x। अब माइनस का 4 एक कम 4 होता है, तो 4 एक कम 4। तो हमारा बच्चों ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा बहुपद निकल चुका है। अब देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। हमारा बहुपद निकल चुका है, हमने बहुपद निकाल दिया है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हमने द्विघात बहुपद ज्ञात कर दिया है। द्विघात बहुपद हमारा ज्ञात हो चुका है पहला का। अब चलिए दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं। तो हमारा दूसरा नंबर दिया है √2 और 1/3। तो हम हल लिख देंगे, क्योंकि इसका कलर बदल लेते हैं। हल हो जाएगा, दिया है पहले लिखेंगे, दिया है। अब दिया है लिखेंगे तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल भी लिखेंगे। लिख देते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो बच्चों हमारा शून्यकों का योग
तो शून्यकों का योग हमारा क्या दिया है, √2। तो यहाँ पर √2 लिख देंगे और शून्यकों का गुणांक हमारा 1/3 दिया है, तो यहाँ पर 1/3 लिख देंगे। तो चलिए अब हम फार्मूला लगा के इसको हल करते हैं। तो इसमें हम कर देंगे, पहले लाइन इधर खींच लेते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम फार्मूले को लिख लेते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या था, इधर ये लगा देंगे ब्रैकेट, x² माइनस था, फिर ब्रैकेट के अंदर हमको लिखना था शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग हमारा है √2, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर x गुणा में था, फिर प्लस का शून्यकों का गुणांक। तो शून्यकों का गुणांक है हमारा 1/3, तो 1/3 लिख देंगे। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो हल करने पर x² का x² आ जाएगा। अब माइनस √2 x लिख देंगे, प्लस 1/3 ये हो जाएगा। अब हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 इधर नीचे है, तो इसको हमें इन दोनों में गुणा करेंगे। तो इन दोनों में गुणा करेंगे तो हमारा 3 इधर से हट जाएगा नीचे से। तो चलिए करके देखते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3, इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3x² हो जाएगा। और माइनस का होगा हमारे पास -3, इसमें गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा 3√2x हो जाएगा हमारा, फिर +1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो अब हम इसे आंसर, ये हमारा हो जाएगा, हमारा द्विघात बहुपद निकल चुका है। तो चलिए अब देख लेते हैं अच्छे से इसको। तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तो बच्चों हमारा अब तीसरे नंबर में दिया है शून्यकों का योग, हमें दिया है 0, और शून्यकों का गुणनखंड हमें दिया है √5। तो चलिए करते हैं इसको भी। तो इधर लिख देंगे हल, हल लिख देंगे, दिया है, दिया है। अब नीचे लिख देंगे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक। तो बच्चों हमारा शून्यकों का योग दिया है 0 और गुणांक दिया है √5। तो शून्यकों का योग है हमारा 0 और गुणांक है √5। तो चलिए अब हम इसे फार्मूले में रख देते हैं। तो पहले एक लाइन खींच लेंगे इधर। अब लिखना चालू करते हैं। तो अब हम लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर x² माइनस का शून्यकों का योग था हमारा 0, तो 0 हो जाएगा, और गुणा में x है। अब प्लस शून्यकों का गुणांक, तो शून्यकों का गुणांक है हमारा √5। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम इसे हल कर लेंगे। तो हल करने पर हमारा हो जाएगा x² का x² हो जाएगा, माइनस 0 x होगा, 0 में x से गुणा होगा तो 0 ही आएगा। तो ये सिंपल सी बात है, 0 होगा, प्लस √5 ये बच जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं। तो अब x² का x² लिख देंगे, और 0 तो अब मान्य नहीं होगा क्योंकि चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। तो हमारा 0 हट जाएगा। अब बचेगा प्लस का √5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। मैं इसे कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब देख लेते हैं इसको अच्छे से। तो देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं चौथे नंबर की तरफ। तो चौथा नंबर दिया है बच्चों शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, दोनों दिया है 1 1। तो चलिए करते हैं इसको। तो इधर लिख देंगे हल, हल लिख देंगे, दिया है, दिया है लिख देंगे। अब लिखेंगे नीचे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक। तो लिख देंगे। तो हमारा, तो बच्चों हमारा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक 1 1 दिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 1।
तो चलिए अब हम इसे फार्मूले की मदद से कर लेते हैं। तो पहले इधर एक लाइन खींच देते हैं। तो चलिए अब हम इधर एक लाइन खींच देंगे। तो चलिए अब हम करते हैं फार्मूले की मदद से। एक एक दिया है हमारा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक भी। तो पहले पेंसिल ले लेते हैं, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग हमारा एक दिया है, फिर एक्स गुणा में, फिर प्लस शून्यकों का गुणांक। तो शून्यकों का गुणांक भी हमें एक दिया है। अब चलिए ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब इसे हल कर लेंगे हम। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एक में एक्स से गुणा होगा तो 1x हो जाएगा, और प्लस का 1। तो ये हमारा निकल के आ चुका है बहुपद। द्विघात बहुपद हमें निकालने के लिए कहा था, तो हमारा द्विघात बहुपद निकल के आ चुका है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब देख लेते हैं अच्छे से। तो ये आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 5वें नंबर की तरफ। तो हमारा बच्चों 5वें नंबर में दिया है -1/4। शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणांक हमें दिया है 1/4, वो भी प्लस का। तो चलिए करते हैं इसको। तो लिखेंगे हल। अब आगे लिख देंगे दिया है। अब लिख देंगे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक। तो लिख देते हैं हम। तो बच्चों शून्यकों का योग लिख देते हैं और शून्यकों का गुणांक। तो शून्यकों का योग दिया है माइनस का 1/4, और शून्यकों का गुणांक दिया है 1/4 प्लस का, तो 1/4। तो चलिए अब हम इसे फार्मूले में रखकर सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इधर पहले एक लाइन खींच लेंगे। इधर एक लाइन खींच लेते हैं। अब चलिए करते हैं। तो हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो इधर कर लेंगे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का, ब्रैकेट के अंदर माइनस का 1/4, मतलब कि शून्यकों का योग। अब ब्रैकेट क्लोज। अब एक्स गुणा में, फिर प्लस का शून्यकों का गुणांक। तो शून्यकों का गुणांक दिया है प्लस का 1/4, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब इसे हल कर लेते हैं। तो हल कर लेते हैं बच्चों। तो इधर पहले बराबर लगाएंगे। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब इधर माइनस ये और ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। तो माइनस माइनस प्लस, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, माइनस माइनस प्लस 1/4 गुणा एक्स होगा तो एक्स आ जाएगा इधर, फिर प्लस 1/4 ये हो जाएगा। अब हमें 4 जो नीचे दिया है उसे हटाना होगा। तो 4 को हमें हटाने के लिए इनका एलसीएम लेना होगा। तो इनका एलसीएम अगर लेंगे तो हम 4 ही आएगा। तो 4 हम लिख देते हैं पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1/4। तो अब हम इससे गुणा करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो हम अब इधर लिख देंगे एक्स स्क्वायर में 4 का गुणा होगा तो होगा हमारा 4x²। अब हो जाएगा प्लस एक यक्स बचा है तो यक्स का यक्स हो जाएगा +1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाएगा हमारा आंसर बच्चों। हमारा द्विघात बहुपद निकल के आ चुका है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो हमारा 5वां नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 6वें नंबर की तरफ। तो बच्चों 6वां नंबर दिया है हमारा, शून्यकों का योग दिया है हमारा 4 और शून्यकों का गुणांक दिया है 1। तो इधर हल लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे दिया है लिख लेंगे। अब लिख लेंगे शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणांक। अब बच्चों हमारा शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग हमारा दिया है 4 और गुणांक दिया है 1। तो लिख लेते हैं शून्यकों का योग 4 गुणांक 1। तो बच्चों अब हम लिख लेते हैं फार्मूले को। तो फार्मूले को लिख लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का शून्यकों का योग लिखना है, तो शून्यकों का योग हो जाएगा हमारा 4 और एक्स गुणा में, फिर
माइनस का शून्यकों का गुणांक, तो शून्यकों का गुणांक हमें 1 दिया है। अब ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब इसे हल कर लेते हैं, तो हल करने पर हमारा हो जाएगा इधर इज इक्वल टू लगा लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्योंकि 4 एक्स में गुणा होगा तो 4x हो जाएगा माइनस 1। तो ये हमारा निकल के आ चुका है द्विघात बहुपद। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब देख लीजिए अब अच्छे से, तो ये हमारा 6वें नंबर का भी आंसर आ चुका है। तो चलिए अब हमारे यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। देख लीजिए, अब जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए टाटा बाय बाय।